Good evening, dear student. Today I will discuss JMS Part 6 test. Okay. पेपर का लेवल 75% क्वेश्चन जो थे वो कंसेप्चुअल लेवल पे थे, कुछ कैलकुलेशन बेस्ड भी क्वेश्चन थे. ओके. और 30% अप्रॉक्स मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे. 25 से 30% मॉडरेट लेवल. ओके. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. क्वेश्चन 26 में देखो क्या दिया है. A living cell is isotonic with sugar solution. Those solution which have same osmotic pressure is known as isotonic solution. Isotonic solution having same osmotic pressure, having same osmotic pressure. ओके, दोनों का osmotic pressure क्या चाहिए? सेम. ये अपने पास किसका दिया है? लिविंग सेल. ये क्या है? लिविंग सेल है. और ये अपने पास क्या दिया है? सुगर सॉल्यूशन. ये क्या दिया है? सुगर सॉल्यूशन. ओके. How to calculate? What is formula? How to calculate osmotic pressure? Osmotic pressure calculated by ICRT. Okay. तो यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है? This I1 C1 RT1 इधर क्या हो जाएगा? I2 C2 RT2. It's same temperature. कैंसिल आउट हो गया. Quanta factor for living cell is 1. Sugar solution is 1. यहाँ पे क्या आ जाएगा? C1 is equal to C2. Now concentration of sugar solution is equal to concentration of living cell. Now concentration कितना दिया सुगर सॉल्यूशन का? ये आपके पास गिवन है 0.3 मोलर. तो लिविंग सेल का कंसंट्रेशन भी कितना आ जाएगा आपके पास? 0.3 मोलर. ओके. तो यहाँ से हमने कंसंट्रेशन ऑफ लिविंग सेल फाइंड आउट कर लिया. अब क्या हुआ? जो कंसंट्रेशन ऑफ लिविंग सेल है उसको आपने एक सॉल्यूशन में ऐड कर दिया, प्लेस्ड इन KCl सॉल्यूशन. ओके. अब आपने क्या कर दिया? KCl सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कितना दिया है? 0.1 मोलर. अब इस सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या कर दिया है? लिविंग सेल की कंसंट्रेशन को ऐड कर दिया है 0.1 मोलर लिविंग सेल. ओके. ये जो लिविंग सेल है इसके कंसंट्रेशन को आपने ऐड कर दिया. देन फाइंड आउट फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. तो फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ लिविंग सेल प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ KCl. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ लिविंग सेल प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ये किसका है? लिविंग सेल का है. और ये किसका है? KCl सॉल्यूशन. दोनों ऐड कर देंगे. अब दोनों में कॉमन क्या मिलने वाला है? I1 C1 चेंज हो जाएगा, I2 C2 एट सेम टेम्परेचर. ये क्या अपने पास? RT. ओके. अब लिविंग सेल की I का वैल्यू कितना है? 1. कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा? जो आपके पास गिवन है ऑस्मोटिक प्रेशर सुगर सॉल्यूशन के इक्वल. तो कितना दिया है इसका? 0.3. यहाँ पे I2 फाइंड आउट करना है. जिस क्या है? KCl क्या है? सॉल्ट है. और सॉल्ट के लिए अल्फा क्या होता है? ऑलवेज 100%. ओके. 100% नंबर ऑफ पार्टिकल जितने रहेंगे उसके इक्वल क्या होता है? I का वैल्यू. नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है? 2. तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2. ओके. ये फॉर्मूला देखो डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या है? अल्फा इज इक्वल टू I-1 N-1. देखो अल्फा कितना है? 100%. इसका वैल्यू कितना हो गया? 1. I-1 नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है? 2. 2 - 1 क्या हो गया? 1. तो I का वैल्यू कितना हो गया? 1 + 1 = 2. तो I का वैल्यू कितना हो गया? 2. तो आपको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. फॉर एनी सॉल्ट कोई भी हो अल्फा 100% रहेगा. नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू क्वांटा फैक्टर I के इक्वल रखेंगे. ओके. यहाँ पे I का वैल्यू कितना आ गया? 2. और कंसंट्रेशन कितना दिया इसका? 0.1 कंसंट्रेशन दिया है. इनटू क्या आ जाएगा? RT. R का वैल्यू मुझे ATM में चाहिए. तो ATM में क्या रखोगे? 1/12. इसको सॉल्व करने पर आता है 0.0821. ओके. यहाँ पे रखोगे 1/12. और टेम्परेचर क्या पूछा है आपसे? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है? 310 केल्विन. इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ गया? इससे देखो फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर ये बन गया है 0.3. ये बन गया 0.2 इंटू 1/12 मल्टीप्लाई बाय 310 केल्विन. इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.54 ATM. कितना आ जाएगा? 2.54 ATM. तो आंसर विल बी 2.54 ATM. ओके. आपको याद रखना है सॉल्ट के लिए अल्फा 100% नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू क्वांटा फैक्टर I के इक्वल रहेगा. ओके. तो आंसर विल बी क्या हो जाएगा? बी आंसर इज करेक्ट. ओके. क्वेश्चन 27 को देखिए. Now question number 27. देखो क्वेश्चन 27 में क्या दिया आपके पास? क्वेश्चन 27 में आपके पास गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज गिवन है. ओके. इन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B will be. और इस रिलेटिव लोरिंग प्रेशर क्या होता है? del P upon P0 is equal to I into मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड. ओके. और del P क्या अपने पास है? P0 - PS upon P0 I into XB.
ये अपने पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, अब यहाँ पे पी नॉट का वैल्यू कितना गिवन है आपके पास, 0.8 atm गिवन है। पी एस का वैल्यू कितना दिया है, 0.6 atm, और पी नॉट कितना है, 0.8। ये क्या मिलेगा, 1/I into xb। दिस क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए का वैल्यू कितना रखेंगे, 1। ये क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करेंगे। कितना आ गया ये, 0.2 by 0.8। ये आ जाएगा xb। ये डेसिमल कैंसिल, 1 से क्या आ जाएगा, 4। 1/4 0.25। xb का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.25। तो आंसर विल बी बी, आंसर इज करेक्ट। ओके, बी क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ओके, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ओके, इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/I into kb। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 28 को देखो क्या दिया है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल कर्व, ये आपके पास गिवन है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक्सिस इसको मान लिया y एक्सिस। ओके, चलो व्हाट एवर दिस जो एक्सिस मान लिया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक्स पे क्या लिया मैंने, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे क्या लिया मैंने, एनर्जी दिया है, एनर्जी। ओके, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, तो मुझे बताओ, ये कर्व अपने पास गिवन है, 300 केल्विन टेम्परेचर पे कर्व गिवन है, और 500 पे कर्व गिवन है। ओके, 500 पे क्या है, इस टाइप से कर्व गिवन है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 300 केल्विन टेम्परेचर कितना दिया है, 300 केल्विन। यहाँ पे टेम्परेचर जो गिवन है वो कितना दिया है, 500 केल्विन टेम्परेचर गिवन। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का एरिया क्या है, यहाँ पे लेस एरिया है। ओके, टेम्परेचर कम है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का एरिया क्या है, यहाँ पे कम है। बट अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो एरिया हो जाएगा, ये अपने पास क्या है, ज्यादा है। ओके, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, इसमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लेस हो गए। इस पॉइंट को देखो, यहाँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इस रेंज क्या है, यहाँ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रेंज क्या है। ओके, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उसका वो प्रोबेबल वेलोसिटी क्या हो गया, इसका डिक्रीज हो गया। ओके, तो आपको सिंपल ये चेक करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करें काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और उससे वेलोसिटी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ साथ। ओके, तो अब मुझे बताओ, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो शेडेड एरिया है वो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल्स कोलिजन करेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो एरिया है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यही पूछा आपसे, लेस टेम्परेचर पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का एरिया कम है, और हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का एरिया बढ़ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगा, ज्यादा कोलिजन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का एरिया क्या होगा, शेडेड एरिया बढ़ेगा। तो ये आपसे पूछा है, तो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी प्रोपोर्शनल टू शेडेड एरिया ऑफ ईच टेम्परेचर। ओके, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे शेडेड एरिया जो रहेगा मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है, आपसे पूछा है हाफ लाइफ पीरियड गिवन है। ओके, क्वेश्चन 29 को देखो क्या दिया है, व्हाट इज रिलेशन 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 टी, इधर क्या आ जाएगा, लॉग C नॉट अपॉन ct। ओके, आपके पास जो गिवन है हाफ लाइफ गिवन है, कितना दिया है, 6.93। हाफ लाइफ कितना दिया है, 6.93। एंड कितना कंप्लीशन की बात करें, 99% कंप्लीशन, मतलब देख क्या जाएगा, 99 कंप्लीशन, तो क्या मिलेगा, 1, तो क्या मिल जाएगा, लॉग 100। ओके, और टी फाइंड आउट करना है, टी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो इस डेसिमल को शिफ्ट कर दो, 6.93 10 टू दी पावर -1, और कितना हो, 6.93, तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या मिलेगा, 0.1, ये क्या आ जाएगा, 2.303, इधर क्या मिलेगा, लॉग 10 बेस 100। ओके, अब लॉग 100 का जो वैल्यू है वो कितना, 100 को क्या लिख सकता हूँ मैं, log 10 टू दी पावर 2, और रूल क्या है लॉग का अपने पास, log n की पावर n के लिख सकता है, n log n लिख सकता है इसको मैं।
तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2.303 इंटू क्या आ जाएगा 2 log 10 डिवाइड बाय टी। log 10 का वैल्यू कितना है 1 है। ओके, टी फाइंड आउट कर लो, ये कितना हो गया 1/10, 0.1 दैट मींस 1/10। मुझे टी फाइंड आउट करो, टी का वैल्यू सॉल्व कर लो 2.303, ये क्या आ जाएगा 2 और इधर क्या मुझसे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो ये अपने पास सॉल्व करोगे देख लो कितना आ रहा है 46 के अप्रॉक्स 46.06 मिनट कितना आ जाएगा 46.06। 100% कंप्लीशन का मतलब है, सॉरी 99% कंप्लीशन का मतलब है 100 आपने कंसंट्रेशन लिया, 99% कंप्लीशन हो चुका, रिमेनिंग कितना बचेगा 1। लॉग 100 को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से टी फाइंड आउट करेंगे, कितना आ जाएगा 46.06 मिनट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 30 में क्या दिया है, क्वेश्चन 30 में आपसे दिया है हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी। ओके, हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी, एनर्जी कैलकुलेट बाय KV into voltage, electric charge into voltage is electric charge into voltage। ओके, अब जो Q का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक वोल्टेज Q इज इक्वल टू I into T। ओके, आपके पास को मल्टीप्लाई कर सकते हैं I into T into क्या हो जाएगा V। I का वैल्यू कितना गिवन है आपके पास 4 एम्पियर, ये गिवन ही है। यहाँ पे T कितना दिया मुझे सेकंड में चाहिए। ओके, कितना दिया 200 सेकेंड्स। ओके, और वोल्टेज कितना गिवन है 115, कितना दिया 115 वोल्ट। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो गया 8 इंटू कितना हो गया 115, 10 टू दी पावर कितना ले सकता हूँ मैं 2, ये क्या हो जाएगा वोल्ट में। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 92000, ये क्या आ जाएगा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज है तो क्या होगा जूल में आ गया, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना, कितना होगा 92 किलो जूल। ओके, सॉल्व करो कितना आ जाएगा 92 किलो जूल इज करेक्ट आंसर, तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत सिंपल है, Q इज इक्वल टू क्या है अपने पास एनर्जी Q इनटू V, इलेक्ट्रिक चार्ज वोल्टेज, इसको सॉल्व कर 92 किलो जूल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा ध्यान से देखो इसको। क्वेश्चन नंबर 31 को क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया इसको देखो। क्वेश्चन 31 में दिया है कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, आपको कॉपर प्लस 2 आयंस गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट कॉपर सॉलिड, ये क्या रहेगा एक्वस फॉर्म में रहेगा। ओके, इसका नोट्स इक्वेशन लिखो, तो क्या लिखे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर ए नॉट रिडक्शन पोटेंशियल 0.06 एंड डिवाइड बाय लॉग कॉपर कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 आयंस। सॉलिड का एक्टिव मास क्या रहेगा यूनिटी, ये तो क्या हो जाएगा 1 हो गया। कंसंट्रेशन मुझे कॉपर प्लस 2 आयंस का चाहिए। ओके, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, ई नॉट का वैल्यू गिवन ही है, ई नॉट का वैल्यू कितना दिया है 0.34 वोल्ट गिवन है। ओके, और ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो कॉपर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हिंट क्या दिया है KSP ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड कितना दिया है, हाउ टू कैलकुलेट कॉपर प्लस 2 कंसंट्रेशन। तो इसके फर्स्ट में आपके पास है हिंट KSP सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड इज गिवन। ओके, कितना गिवन है KSP का वैल्यू 1 × 10⁻⁻19 के ऑर्डर का गिवन है। ओके, तो मुझे बताओ यहाँ पे, और pH गिवन है, pH ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है आपके पास, pH इज 14, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितना मिलेगा यहाँ से -14 के ऑर्डर का मिल जाएगा। तो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन क्या मिलेगा यहाँ पे 1, क्योंकि रिलेशन क्या होता है H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁻14। ओके, अब ये कितना है 10⁻⁻14, तो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा यहाँ से, ये -14 डिवाइड बाय -14, ये कितना आ जाएगा 1। दैट मींस कॉपर कंसंट्रेशन कितना हो गया यहाँ पे 1 आ गया। ओके, OH नेगेटिव कंसंट्रेशन 1 आ गया, तो 2 हाइड्रोक्साइड आयंस मिलके कितना कंसंट्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 कंसंट्रेशन। ओके, अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे। ओके, आपके पास कॉपर का कंसंट्रेशन चाहिए, तो KSP कैसे कैलकुलेट करोगे, KSP is equal to copper plus 2 concentration into concentration of hydroxide ions का स्क्वायर। ओके, तो कंसंट्रेशन कितना 1 स्क्वायर इनटू क्या कॉपर प्लस 2 कंसंट्रेशन, ये किसके इक्वल रखोगे KSP के इक्वल। KSP कितना दिया है 1 × 10⁻⁻19। OH नेगेटिव कंसंट्रेशन pH के हेल्प से कैलकुलेट कर लिया, pH 14, H पॉजिटिव 10⁻⁻14 है, तो OH नेगेटिव कितना मिलेगा 1, मतलब 2 हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन कंट्रीब्यूट करके 1 मोलर कंसंट्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, तो कॉपर कंसंट्रेशन यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, वैल्यू पुट करो यहाँ पे कॉपर का कंसंट्रेशन। ओके, तो कॉपर कंसंट्रेशन यहाँ पुट करो,
कितना आएगा देखो इसमें, ये अपने पास हो गया 0.34, ओके, ये कितना हो गया 0.34, ये कितना आ गया अप्रॉक्स 0.3, ये क्या बनेगा log 1/1 इंटू 10⁻⁻19, इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या बन जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 0.03 log 1 इंटू 10⁻, कितना बन जाएगा +19, ओके। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ log 1 और ये क्या हो जाएगा +19 log 10, ओके। अब log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 और log 10 का कितना वैल्यू बने, तो यहाँ से क्या मिलेगा 19, इसको सॉल्व करो क्या आ जाएगा 19, तो आपके पास क्या आ गया 0.34 माइनस 0.03 मल्टीप्लाई बाय 90, तो ये कितना हो गया 0.34 माइनस 0.57, जब इसको सॉल्व तो क्या आ जाएगा 0.22 वोल्ट के अप्रॉक्स आ जाएगा, ओके। रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू कितना आ जाएगा -0.22 वोल्ट, ओके। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। आंसर विल बी बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 32 को देखो, 32 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 32 आपके पास पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट विल मोस्ट इफेक्टिव इन कोआगुलेशन ऑफ गोल्ड सोल्ट, ओके। कोआगुलेशन ऑफ गोल्ड सोल्ट, ओके। गोल्ड इज नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल, गोल्ड क्या है नेगेटिवली चार्ज सोल है, ओके। अब इसको कोआगुलेट करना मतलब न्यूट्रल बनाना है ताकि प्रेसिपिटेट दे सके, तो मुझे क्या चाहिए इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो मोर पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतनी जल्दी क्या करेगा न्यूट्रलाइज कर देगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करके क्या देगा पीपीटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो मुझे क्या देखना है अकॉर्डिंग टू हार्डिस रूल, ओके। कोआगुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज सोल मोर पॉजिटिव आयंस इज रिक्वायर्ड, ओके। तो जितना ज्यादा चार्ज आएगा मोर पॉजिटिव चार्ज इजीली कोआगुलेट, ओके। तो मोर चार्ज देखना है, चारों ऑप्शन देखो मोर पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे, ये ऑप्शन में सोडियम में चार्ज कितना है +1 है, बी ऑप्शन में देखो पोटेशियम दिया तो कितना है +1 चार्ज ही है, सी ऑप्शन देखो सोडियम +1 चार्ज, और डी ऑप्शन देखो इधर क्या दिया मैग्नीशियम कितना चार्ज है +2, तो जल्दी से कोआगुलेट कौन करेगा इसको, प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्लोराइड विल फर्स्ट प्रेसिपिटेट, ओके कोआगुलेट, तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन इसका है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33 को डिस्कस करते हैं, ओके। देखो 33 में क्या दिया आपके पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, इधर क्या दिया सिडल बॉन्ड वेज, ये अपने पास है 1 2 3 4 5, ओके। ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इधर क्या एडिड है, इसका रिएक्शन करना है आपको सोडियम साइनाइड, इसका रिएक्शन करना है पहले सोडियम साइनाइड, इसका एडेड का मैकेनिज्म जो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल क्या है Cn नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इधर क्या बन जाएगा OH, इधर क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, इधर क्या बन जाएगा साइनाइड। अब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे, क्या करोगे इसका H2S4 की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करना है, एक्वस H2S4, ओके। तो ये साइनाइड क्या हो जाएगा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस साइनाइड कन्वर्ट टू एसिड, तो ये क्या होगा 1 2 3 4 5, ये क्या बन जाएगा OH, ये क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, इधर क्या आ जाएगा आपके पास COH, दिस कैरल सेंटर, ये क्या बन जाएगा दिस कैरल कार्बन, ये क्या बन जाएगा कैरल कार्बन, ओके। तो कैरल कार्बन होने से क्या बनेगा इसके R और S फॉर्म, टू फॉर्म बनेंगे, क्या बनेंगे R फॉर्म, एक क्या बनेगा S फॉर्म, और इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ R और S फॉर्म, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ R और S फॉर्म इज नोन एज रासायनिक मिक्सचर, तो ये क्या बनाएगा रासायनिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा, फॉर्म रासायनिक मिक्सचर, ये जो बनाएगा क्या बनाएगा रासायनिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पे आते हैं। 34 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में देखो क्या दिया आपके पास, अच्छा क्वेश्चन है ये दिया एसिटाइलिन दिया है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके। इसका रिएक्शन करना है CH3MgBr, किसका रिएक्शन करना है CH3Mg और Br की रिएक्शन करना, तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले ये प्रोडक्ट बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा इससे, ओके। तो सबसे पहले क्या होगा, इसको ब्रेक करेंगे तो पॉजिटिव क्या होगा नेगेटिव आयंस आएंगे, ये नेगेटिव इस बॉन्ड को ब्रेक किया पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा CH4 प्लस एसिटाइलिन,
एक तो मिलेगा आपको CH4 गैस यहाँ से रिलीज होगा, और इसकी भी साइड मिलेगा H3 ट्रिपल बॉन्ड C, इधर क्या मिल जाएगा MgBr। ओके, अब इस पे रिएक्शन करना है आपको CO2 इन हाइड्रोलिसिस। ओके, अब CO2 जब रिएक्शन करोगे, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, इधर क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा। देखो अगेन क्या बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, ये क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड, इधर क्या बन जाएगा OH। ओके, ये बन जाएगा एसिड। अब आपके पास जो रिएक्शन करना है HgSO4 in presence of H2S4। ओके, HgSO4 in presence of H2S4, ये क्या करेगा अपने पास, इसका माइनस एम इफेक्ट लगेगा। क्या लगेगा माइनस एम इफेक्ट, तो बॉन्ड को विड्रॉ करेगा, तो बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे, इधर क्या होगा नेगेटिव, इधर क्या होगा पॉजिटिव, और यहाँ से जो अटैक बनने वाला है वो क्या अटैक करेगा OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स के थ्रू, क्या अटैक करेगा OH नेगेटिव। ओके, अब OH नेगेटिव जब अटैक करेगा तो देखो क्या बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर क्या बन जाएगा OH, इधर क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। ओके, अब ये जो कंपाउंड है वो टॉटोमराइज करेगा, क्या करेगा इट शो टॉटोमेरिज। ओके, अब टॉटोमेरिज करेगा तो ये जो लॉन पेयर है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा C, और इधर क्या हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड OH, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये बन जाएगा आपके पास एसिड प्लस एडिएट। अब इस रिएक्शन क्या करना है सिल्वर ऑक्साइड। ओके, सिल्वर ऑक्साइड के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा एडिएट को, एसिड में ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, इधर भी एसिड बन जाएगा, इधर भी क्या बन जाएगा एसिड। अब ये क्या बन जाएगा मेलोनिक एसिड। ओके, दो एसिड के बीच अगर वन कार्बन, मैं आपको ट्रिक बताया था, बिटवीन टू एसिड इफ 0 या 1 कार्बन तो क्या रिलीज करेगा CO2, बिटवीन टू एसिड ग्रुप 2 या 3 कार्बन तो क्या रिलीज करेगा H2, अगर 4 या 5 है तो क्या रिलीज करेगा CO2 H2 दोनों रिलीज करेगा। ओके, हीट करने पर अगर दो एसिड के बीच 1 कार्बन है तो क्या मिलेगा यहाँ से CO2 रिलीज करेगा, ये ट्रिक है। बिटवीन टू एसिड 0 या 1 कार्बन CO2, 2 3 कार्बन H2, 4 5 कार्बन CO2 H2 दोनों रिलीज करेंगे। अब इसको हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा CO2 रिलीज हो गया, तो इधर क्या बचेगा CH3, तो क्या मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिडिक एसिड विल बी फॉर्म, क्या बन जाएगा एसिडिक एसिड इज फाइनल प्रोडक्ट, बी आंसर इज करेक्ट, 34 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 35, ओके, क्वेश्चन 35 देखो क्या दिया है, एसिडिक एसिड इज ऑब्टेन्ड। ओके, पहले मैं देखा मिथाइल अल्कोहल, अगर मैं ए ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मिथाइल अल्कोहल को मैं कैमिनोफोर से रिएक्शन कर रहा हूँ, किससे रिएक्शन कर रहा हूँ कैमिनोफोर, ये क्या बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। मुझे क्या फॉर्म करना है एसिडिक एसिड, तो बन पाएगा क्या नहीं, बी ऑप्शन देखो फॉर्मल्डिहाइड, अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड पे रिएक्शन किया पोटेशियम डाइक्रोमेट K2CR2O7 तो भी क्या बन जाएगा फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, ऑक्सीडाइज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। थर्ड में क्या है एसिटोनाइट्राइल, व्हाट इज एसिटोनाइट्राइल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड एंड व्हाट इज कॉमन नेम, एक कार्बन को क्या कहते हैं कॉमन नेम में फॉर्म, 2 कार्बन को क्या कहते हैं एसिड, 3 कार्बन के लिए क्या करेंगे प्रोपियन, प्रोपियन, 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे ब्यूटाइल, और 5 कार्बन के लिए वेलर यूज करते हैं, जैसे मीथेन प्रोप में फॉर्म एसिड प्रोपियन ब्यूटाइल वेलर, तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन तो क्या यूज करेंगे एसिटोनाइट्राइल। अब इसको रिएक्शन करेंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो साइनाइड का एसिड हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बन जाता है एसिड, तो ये क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो क्या बन जाएगा एसिडिक एसिड इज फॉर्म, तो क्या बन जाएगा एसिडिक एसिड। अब फोर्थ में देखो डी में क्या दिया है ग्लिसरॉल की, जब बात करें ग्लिसरॉल क्या है CH2OH, इधर क्या है CHOH, इधर क्या दिया है CH2OH। अब इसको रिएक्शन करोगे कंसंट्रेट H2S4 की रिएक्शन करोगे तो ये डिहाइड्रेशन करेगा, तो डिहाइड्रेशन कैसे करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव यहाँ से वाटर, वैसे यहाँ पे OH और यहाँ से वाटर, तो कितने वाटर लिमिट हो जाएंगे 2 वाटर, तो ये क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड, फिर क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी टॉटोमराइज, ये क्या करेगा टॉटोमेज शो करेगा, तो ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट करेंगे, लॉन्ड पे इधर शिफ्ट करेंगे, तो फाइनली क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड C, और ये क्या होगा एक्राइल एडिएट, तो क्या बन जाएगा एक्राइल एडिएट इज फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो किससे बन रहा है आपके पास C में बन रहा है एसिडिक एसिड, बाकी C में नहीं बन रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 36 को, देखो क्या दिया है, आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, 35 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन 36 को देखो, 36 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 36 में देखो इट इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, मेथड इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शंस, नाउ इट इज क्या है
थैलामाइड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O N H, ओके, दिस थैलामाइड। अब थैलामाइड पे KOH की रिएक्शन करेंगे, किसकी रिएक्शन करेंगे, KOH। तो बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ये क्या बन जाएगा आपके पास, बेस रिप्लेस टू एसिडिक हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड N क्या बन जाएगा की। अब इस पे जो रिएक्शन करना है आपको, CH3Cl की रिएक्शन करना है, किसके, CH3Br, तो ये क्या होगा, नेगेटिव, ये क्या होगा पॉजिटिव, ब्रेक किया तो क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव अटैच कर जाएगा, तो KBr यहाँ से रिप्लेस हो गया, और ये बन जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये बन जाएगा N प्लस क्या बन जाएगा CH3, ओके। अब क्या करना है, इस पे हाइड्रोलिसिस करना है, इसका क्या करना है, हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, ओके। ये बॉन्ड कैसे क्लीवेज करेगा, जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो बॉन्ड इस टाइप से क्लीवेज होगा, इधर क्या होगा नेगेटिव, इधर क्या होगा पॉजिटिव, ये बॉन्ड क्लीवेज नेगेटिव, इधर क्या होगा पॉजिटिव, इसका जो H पॉजिटिव है वो यहाँ पे अटैक करेंगे, H पॉजिटिव इसके OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेंगे, ओके। तो अगेन क्या बन जाएगा आपके पास, ये जो फॉर्म करेगा तो क्या बन जाएगा, OH OH अटैच हो जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH OH, तो क्या बन जाएगा एसिड, ये क्या बन जाएगा एसिड, और यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3NH2, तो क्या बन जाएगा मिथाइल अमाइन। प्राइमरी अमाइंस को बनाने का मेथड इज सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमाइन। गैब्रियल थैलामाइड से क्या बना सकते हैं, ओनली प्राइमरी अमाइन सिंथेसिस कर सकते हैं, 2 डिग्री अमाइंस फॉर्म पॉसिबल, ओके। तो यहाँ पे देखिए, अब मेटल क्या करेगा, पोटेशियम मेटल्स को रिप्लेस करके सॉल्ट बना देगा, ओके। अगेन हाइड्रोलिसिस एसिडिक वाटर दिया तो क्या करेगा, इसको रिप्लेस करके अगेन क्या बन जाएगा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा थैलिक एसिड, फाइनल प्रोडक्ट, और क्या है 1 डिग्री अमाइंस। अगर बेस नहीं दिया होता, एसिडिक वाटर नहीं दिया होता, H पॉजिटिव नहीं दिया होता, तो सॉल्ट बन जाता, ओके ओके, यहाँ पे ओके ओके 1 डिग्री अमाइंस, बट H पॉजिटिव देने से क्या होगा, अगेन रिप्लेस होके एसिड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, थैलिक एसिड एंड मिथाइलामाइन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 36 का क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, ओके। क्वेश्चन 37 को देखो, व्हिच स्टेटमेंट नॉट करेक्ट इन एक्वस सॉल्यूशन, ओके। तो एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक स्ट्रेन का ऑर्डर मैंने आपको बताया था, इन एक क्वेश्चन 37 को देखो, 37 में क्या दिया हुआ है, ओके। क्वेश्चन नंबर 37 में आपके पास दिया है, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेन, एक्वस सॉल्यूशन ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे, 2 1 3 0, ओके। ये अपने पास क्या अमोनिया को शो करेगा, ये क्या होगा 3 डिग्री अमाइंस, ये CH3, इधर क्या है CH3, इधर क्या है CH3, ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री अमाइंस, और ये जो रहेगा 2 डिग्री अमाइंस, ये क्या होगा CH3, इधर क्या हो जाएगा CH3, ये 2 डिग्री अमाइंस है, ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री अमाइंस, ये क्या होगा 3 डिग्री अमाइंस, और ये 0। देखिए 2 डिग्री अमाइंस इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू मिथाइलामाइन, देखो इससे ज्यादा बेसिक है, ओके। तो क्या आ जाएगा, कुछ स्टेटमेंट इनकरेक्ट, क्या आ जाएगा डी ऑप्शन, ओके। अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो इजीली है, तो समझ में आएगी आपको। तो डाइमिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक, तो ये मोर बेसिक, तो क्या होगा डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ओके। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रेडिली हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1 रिएक्शन, ओके। क्वेश्चन 38 में देखो, 38 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 38 में देखो, reactivity toward SN1 reaction, reactivity towards SN1 reaction is directly proportional to stability of carbocation, stability of intermediate carbocation, ओके। तो आपको याद रखना है इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन जितना स्टेबल बनेगा उतना क्या रहेगा, मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन। SN1 का दूसरा नाम है सॉल्वोलिसिस रिएक्शन, इसका दूसरा नाम क्या है, सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। तो सॉल्वोलिसिस की बात करेंगे तो SN1 रिएक्शन का ऑर्डर पूछा है, तो क्या आ जाएगा इसके लिए मोर रिएक्टिव कौन सा रहेगा, ट्राइफेनाइल, ये क्या है 1 फेनाइल, इधर भी अपने पास क्या 1 फेनाइल है, इधर भी क्या अपने पास 1 फेनाइल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कहां बनेगा, इसको रिप्लेस करेंगे तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, तो क्या रहेगा मोर रिएक्टिव, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इस तरह। बाकी सभी क्या अनस्टेबल है, ओके। फिर ऑर्डर पूछा जाता तो ऑर्डर क्या था सी, फिर क्या था डी, फिर बी, और फिर क्या था ए। ऑर्डर अगर पूछ लो क्या है मोर स्टेबल कार्बोकेटायन सी, फिर डी, फिर बी, और फिर क्या आ जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि एराइल हैलाइड डजंट गिव SN1 रिएक्शन, ओके। एराइल हैलाइड doesn't give SN1 reaction, SN1 no reaction, SN2 no reaction, कोई रिएक्शन शो नहीं करता है, ओके। अगर माइनस एम ग्रुप अटैच तो NSR शो करेगा।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 को देखो। 39 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 39 में आपके पास पूछा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, ये अपने पास फिनॉल फॉर्म है, इसका टॉटोमर्स बनाओ। ये अपने पास क्या इनॉल फॉर्म, ये अपने पास क्या इनॉल फॉर्म, इसका टॉटोमर्स बनाओ। टॉटोमर्स कैसे बनाओगे? बॉन्ड शिफ्ट करोगे, इसके लॉन्ग पे इधर शिफ्ट हो जाएंगे। जब लॉन्ग पे इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? सी डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड इज कीटो फॉर्म। ये क्या बन जाएगा? कीटो फॉर्म। इट इज मोर स्टेबल। ये क्या है? मोर स्टेबल न्यूट्रोजनस स्टेबलाइजेशन। इसमें क्या है? पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन मिल रहा है, बट यहाँ नो कॉन्जुगेशन। यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन है क्या? नॉट कॉन्जुगेट, नॉट कॉन्जुगेट टू ईच अदर। ओके, यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। ओके, तो क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दिस, ऑल आर करेक्ट। ओके, 39 का क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 40 को देखो। विच आर द फॉलोइंग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नॉट पॉलीअमाइड क्लास। ओके, तो किस पॉलीमर में पॉलीअमाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं, ये आपसे पूछा हुआ है। ओके, और क्या होना चाहिए? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, दोस पॉलीमर विच डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो क्वेश्चन 40 को डिस्कस करते हैं। 40 में जो आपके पास दिया है उसको देखो क्या दिया है 40 में। ओके, नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6। क्या होता है नायलॉन 2 6? व्हाट इज नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6? नायलॉन 2 नायलॉन 6, ये अपने पास क्या है? ग्लाइसिन। व्हाट इज ग्लाइसिन? NH2। अपने पास क्या है? CH2 C डबल बॉन्ड है ग्लाइसिन प्लस NH2 कैप्रोइक एसिड CH2 C डबल बॉन्ड है, इट इज कैप्रोइक एसिड, एमिनो कैप्रोइक एसिड, एमिनो कैप्रोइक एसिड और ग्लाइसिन, इट इज ग्लाइसिन, इस ग्लाइसिन एमिनो एसिड इज एमिनो कैप्रोइक एसिड। तो क्या होगा यहाँ से? एमिनो कैप्रोइक एसिड है, इट इज ग्लाइसिन, इट इज एमिनो कैप्रोइक एसिड। तो क्या होगा? इसका OH नेगेटिव यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा, यहाँ से वाटर, इट इज कंडेंसेशन पॉलीमर, स्टेट ग्रोथ पॉलीमर। ऐसे पॉलीमर को क्या कहते हैं? जो साइड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा वाटर, तो कंडेंसेशन पॉलीमर या स्टेट ग्रोथ पॉलीमर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? NH रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे क्या मिलेगा? CH2 C डबल बॉन्ड NH, और इधर क्या मिलेगा? CH2 C डबल बॉन्ड, ये क्या बन जाएगा? नायलॉन 2 6 दिस पॉलीअमाइड लिंकेज, इट इज अमाइड ग्रुप इज प्रेजेंट, इट इज अमाइड ग्रुप इज प्रेजेंट। ये ग्रुप कौन सा है इसमें? अमाइड। तो क्या हो जाएगा? इस बायोडिग्रेडेबल तो है, बट मुझे क्या चाहिए? नो अमाइड लिंकेज इज प्रेजेंट। इसको कंसीडर कर सकते हैं क्या? नहीं। अब दूसरा आता है पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी को बीटा वेलरेट। सी ऑप्शन को देखो। ओके, ये तो पॉसिबल नहीं है, बायोडिग्रेडेबल है, बट क्या इसमें पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट है, और मुझे क्या चाहिए? नो पेप्टाइड लिंकेज इज प्रेजेंट। ओके, अब दूसरा देखेंगे PHBB। PHBB कैसे बनेगा? इसमें 4 कार्बन की चेन बना दो, एसिड बना दो, और एक 5 कार्बन का एसिड ले लो। क्या बनाना है आपको? 5 कार्बन का एसिड। ओके, इसके अल्फा बीटा पे क्या करना है आपको? OH ग्रुप अटैच कर दो, इसके अल्फा बीटा पे क्या करना है? OH अटैच कर दो। ओके, अब क्या करेंगे? इस ग्रुप का OH ग्रुप और इसका क्या जाएगा? H पॉजिटिव, इसका H पॉजिटिव इस्टर बना लेगा। तो देखो यहाँ पे क्या? C डबल बॉन्ड, इधर क्या है? ऑक्सीजन। इस कार्बन के पास क्या है? 2 इथाइल इधर, और इधर क्या है? 1 कार्बन, और इधर क्या है? C डबल बॉन्ड एसिड ग्रुप है। ओके, और बाकी रिमेनिंग सेम रहेगा। इधर क्या है? 1 2 3 कार्बन 1 2 3, ये अपने पास OH नेगेटिव है। अगर इसका H पॉजिटिव फ्री हो जाएगा एसिड के साथ, इसका OH नेगेटिव फ्री हो जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए, पॉलीमर बनाने के लिए। देखो इसमें लिंकेज कौन सा? स्टर लिंकेज है, इसमें कौन सा लिंकेज? स्टर। और ये भी क्या है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो याद रखना बहुत सिंपल है, 4 कार्बन की चेन बना दो, थर्ड पे क्या करो आपको? हाइड्रोक्सी, इसमें 5 कार्बन की चेन, थर्ड पे हाइड्रोक्सी। एसिड का स्टर बनाने के लिए हमेशा OH जाता है, अल्कोहल का H पॉजिटिव पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ से भी क्या होगा? वाटर लिमिट हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? स्टर लिंकेज, नॉट अमाइड लिंकेज। ये क्या होगा? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर भी है और अमाइड लिंकेज इज एब्सेंट है। तो क्या हो जाएगा? पॉलीहाइड्रोक्सी बीटा को हाइड्रोक्सी वेलरेट, ये इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 को डिस्कस करते हैं। 41 को देखो। 41 में क्या दिया है? जो आपके पास 41 क्वेश्चन है, क्या पूछा है? फास्पिन इज नॉट ऑब्टेन बाय द रिएक्शन वेन। ओके, फास्पिन किस में ऑब्टेन नहीं होगा, ये पूछा है आपसे। फास्पिन इज नॉट ऑब्टेन इन विच रिएक्शन? तो क्वेश्चन 41 में देखो, 41 में क्या दिया है? ठीक है, व्हाइट फास्फोरस P4 रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या बनाता है? एक तो बनाएगा PS3 प्लस NaH2PO2, क्या बनाता है?
सोडियम हाइपोफॉस्फेट क्या बनाता है, सोडियम हाइपोफॉस्फेट। इसको बैलेंस कर लो 3, इसको 3 और यहाँ पे आप 3, तो ये क्या बन जाएगा बैलेंस इक्वेशन। तो इससे क्या बन रहा है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है, व्हाइट फास्फोरस सोडियम हाइड्रोक्साइड 3 वाटर, तो फास्फीन बनेगा सोडियम हाइपोफॉस्फेट। एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो जाएगा वो -3 ऑक्सीडेशन बन में जाएगा और यहाँ पे जो जाएगा 4 और यहाँ पे 3, तो क्या जाएगा +1। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो गया। दिस एग्जांपल ऑफ दिस प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये ऑप्शन में भी फास्फीन बन रहा है। अब बी ऑप्शन को चेक करते हैं, रेड फास्फोरस डज नॉट रिएक्ट विद बेस, बेस से नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन करेगा क्या, नहीं, तो फास्फीन बना पाएगा क्या, नहीं बना पाएगा। ओके, थर्ड में आ जाओ, अगर मैं फास्फोरस की रिएक्शन है, कैल्शियम फास्फाइड की बात कर रहा हूँ, कैल्शियम फास्फाइड इज वाटर मॉलिक्यूल, तो ये क्या बनाएगा फास्फीन प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बना था फास्फीन, तो ये फास्फीन प्रोड्यूस कर जाएगा। फोर्थ पे आ जाओ, सी और डी ऑप्शन में आ जाओ, तो डी में क्या दिया है P4O10, ओके सॉरी P4O6 रिएक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो भी क्या बना लेगा H3PO4 प्लस फास्फीन, H3PO4 प्लस फास्फीन का फॉर्मेशन करेगा। देखो NaOH से रिएक्शन नहीं करता, अगर आपने यहाँ पे NaOH के साथ क्या ले लिया NaOH प्लस H2O2 सॉल्यूशन लेंगे, ये अपने पास जो बनाएगा फिर भी फास्फीन नहीं बनाता है, जो प्रोडक्ट बनेगा Na2H2, ये बनाएगा Na2H2P4O6, ओके ये बना लेगा प्रोडक्ट और वाटर रिलीज करेगा, क्या करेगा वाटर रिलीज। ओके, तो यहाँ पे फास्फीन नहीं बन रहा है, अगर आपने H2O2 लिया NaOH के साथ प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा Na2H2P4O6 बना देगा, बट NaOH के साथ नो रिएक्शन, तो क्या जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 42 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 42 में देखो क्या दिया, क्वेश्चन 42 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, क्लोरीन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्या चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ऊपर से क्या है 3 ऑक्सीजन अटैच, तो क्या हो जाएगा सी डबल बॉन्ड, इधर क्या है सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, और क्या है OH, इधर क्या दिया आपके पास OH, तो क्या है मोर पॉजिटिव चार्ज, इस क्या है मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि 3 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, तो क्या हो जाएगा मोर स्ट्रॉन्गर एसिड। जितना ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ज्यादा रहेगा, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, इलेक्ट्रॉन ले सकता है उतना क्या होगा स्ट्रॉन्गर एसिड। ओके, तो क्या जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 43 को देखो क्या दिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ 16 ग्रुप। ओके, वोलेटिलिटी में याद रखना H2O का वोलेटिलिटी क्या होता है लेस होता है, व्हाई इट इज लेस वोलेटाइल, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या रहेगा लेस वोलेटाइल, तो H2O सबसे कम होना चाहिए। ओके, और H2S सबसे ज्यादा रहेगा, H2S गैसियस फॉर्म में रहता है, तो क्या रहेगा मोर वोलेटाइल, क्या रहेगा मोर वोलेटाइल H2S, फिर क्या आएगा हाइड्रोजन सेलेनियम, फिर क्या आ जाएगा हाइड्रोजन टेल्यूरियम, और सबसे लास्ट में क्या आएगा वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, H2S गैसियस फॉर्म में होता है, तो क्या रहेगा इजीली वोलेटाइल हो जाएगा। ओके, तो क्या जाएगा प्लस, ये ऑप्शन इज करेक्ट। और H2O में क्या रहेगा ड्यू टू फॉर्मेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज लेस वोलेटाइल, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, जल्दी से उसको वेपर में कन्वर्ट नहीं होने देगा, वोलेटाइल नेचर शो नहीं करने देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन 44। तो क्वेश्चन 44 में क्या दिया आपके जेनॉन फ्लोराइड, ये जेनॉन फ्लोराइड अपने पास, ये तो फॉर्म हो जाता है, जनरली जेनॉन फ्लोराइड डज नॉट फॉर्म, क्यों नहीं फॉर्म होता है, तो जेनॉन फ्लोराइड फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, जेनॉन फ्लोराइड क्या बनाएगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, क्या बनाता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, और फ्लोरीन की बॉन्डिशन एनर्जी भी क्या रहेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या रहेगा लेस रहेगा। ओके, जल्दी ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड बना लेगा, बट इसमें क्या होगा ये बॉन्ड वीक है, तो कोई वीक बॉन्ड बनाना चाहेगा क्या नहीं, इसलिए क्या जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 45 को देखो, 45 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 45 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन 45 में दिया आपसे द मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना। ओके, अब ए का मैग्नेटिक मोमेंट देखो कितना दिया, ये अपने पास दिया है Fe, इधर क्या दिया है Cn6, उस पे चार्ज कितना है -4। ओके, बी ऑप्शन देखो क्या दिया है Fe, इधर क्या दिया है Cn6, इस पे चार्ज कितना है +3। सी ऑप्शन को देखो इधर क्या दिया है क्रोमियम, इधर क्या दिया है H2O6,
इस पे चार्ज क्या है +3। डी ऑप्शन देखो क्या दिया है NiH2O, इस पे चार्ज कितना लिखा है 6+2। ओके, और ये ऑप्शन में क्या लिखा है Fe, फिर क्या हो जाएगा हेक्साफ्लोराइड, चार्ज कितना दिया -3। ये आपको ऑप्शन गिवन है। मैग्नेटिक मोमेंट आपको चेक करना है कितना है। हाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट, फॉर्मूला क्या √N+2 बोर मैग्नेटॉन। ओके, और N क्या है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो चेक करते हैं Fe में कितना ऑक्सीडेशन नंबर +2, कॉन्फिगरेशन क्या रहेगा इसका 3d6 और 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है मुझे यहाँ से, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2, तो S में से क्या है लोअर एनर्जी, इसका क्या है लेस एनर्जी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर देगा, क्या मिलेगा 3d6। Cn क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉजेस पेयरिंग, तो जब पेयरिंग करेगा तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग बचेगा क्या डी ऑर्बिटल में 1 2 1 2 1 2। ओके, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन विल बी 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। ओके, अब सिमिलर केस में आपको सबके चेक करना है। ओके, तो देखो फर्स्ट का थर्ड आएगा, फर्स्ट का थर्ड एक ही ऑप्शन में गिवन है। अब लास्ट का चेक कर लो और किसी का चेक कर लो, आपको देखना है तो सी का चेक करो। ओके, क्रोमियम कितना है 3d5 4s1। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3, इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव होगा पहले S में से फिर D में से, D में कितना बचेगा 3d, तो D में कितना है 3 बचेगा, तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा इसका। ओके, अब पेयरिंग कॉजेस करेगा क्या वीक फील्ड लिगेंड, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसमें 3 हो गया, D में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 3, हाफ फील्ड रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, कैलकुलेट कर लो 3 × 2 5, 5 × 3 + 2 5, 5 × 3 15, √15 का रूट कितना है क्या जाएगा 3.88। ओके, तो सी का फायदा क्या जाएगा बी ऑप्शन इसका है, तो आंसर क्या जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इसलिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें जो मैंने मेथड बताया उसके अकॉर्डिंग। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉजेस पेयरिंग, तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो क्या करेगा पेयरिंग कॉजेस करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। ओके, अभी सभी क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, ध्यान से कंसेप्ट को समझना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं मैंने C5H12। ओके, यहाँ पे क्या दिया है C5H10 ड्रॉ इट्स ऑल पॉसिबल साइक्लिक आइसोमर्स, साइक्लिक स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, पहले इसका ड्यू कैलकुलेट करो। स्टेप फर्स्ट में इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करो, कितना हो गया 6 - 5 कितना है 1d। तो इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। एक तो क्या पॉसिबल है इसमें 3 कार्बन प्लस इथाइल पॉसिबल है, 1d हो गया साइक्लिक में। ये क्या अपने पास 1 1 ये पॉसिबल है, थर्ड में और क्या पॉसिबल है 1 2 ये पॉसिबल है। ओके, फोर्थ में और क्या पॉसिबल है स्ट्रक्चर ये बन सकता है, और फिफ्थ में और क्या पॉसिबल है 5 कार्बन की चेन बन सकती है, 5 साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कितने बनेंगे 5 साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओके, अब 5 साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखो इसमें कोई ऑप्टिकल आइसोमर्स है क्या, कैरल सेंटर इज नॉट प्रेजेंट, कैरल सेंटर इज नो, तो 1 आइसोमर बनेगा। इसके भी कैरल सेंटर नो, तो 1 आइसोमर्स। इसमें कैरल सेंटर कितने हैं चेक करो, हाउ मेनी कैरल सेंटर आर प्रेजेंट। यहाँ पे 2 कैरल सेंटर, देखो यहाँ पे क्या मॉलिक्यूलर सिमेट्रिक है, दिस मॉलिक्यूलर सिमेट्रिक, ये क्या अपने पास सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है, और कैरल सेंटर कितना है इसमें 2 कैरल सेंटर है, 2 कैरल सेंटर इन सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। तो हाउ टू कैलकुलेट ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, हाउ टू कैलकुलेट ऑप्टिकल एक्टिव 2 की पावर n-1/2। ओके, यहाँ पे कैरल सेंटर कितना है 2 है, तो क्या करोगे 2 - 1, ये कैरल सेंटर कितना है इसमें, सॉरी ये अपने पास सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है, तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 2 की पावर n/2 - 1। तो ये आप चेक करके देख लो कितना बन रहा है इसका, n-1। ओके, 2 की पावर n-1। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे n कितना है 2, 2 - 1 कितना हो गया 1, 2 की पावर 1 कितना हो गया 2, तो आपकी एक्टिव आइसोमर्स कितना मिलेगा 2 मिलेगा। ये मॉलिक्यूलर सिमेट्रिक, then total number of optical active isomers calculate by formula 2 की पावर n-1। ओके, इन मीजो आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, मीजो आइसोमर्स, मीजो का फॉर्मूला क्या है 2 की पावर n/2 - 1, तो ये कितना हो गया 2 - 2 1, 1 - 1 0, ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 0 इज मतलब टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल एक्टिव प्लस ऑप्टिकल एक्टिव दोनों कंसीडर करेंगे। ये अपने पास क्या ऑप्टिकल एक्टिव और ये क्या है ऑप्टिकल एक्टिव, दोनों टोटल आइसोमर्स, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो टोटल कितना हो गया इसका, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स तो कितना हो गया 2 + 1 = 3, तो अकेले इसी के 3 आइसोमर्स बन जाएंगे। ओके,
कैरल सेंटर रहेगा इसमें नहीं, इसमें कैरल सेंटर रहेगा नहीं, तो 1 1 बनेगा, इसके 3 बन जाएंगे और 3 + 4 बाकी के 1 1 बनेंगे 1 2 3 4 4 + 3 7, तो आंसर विल बी 7. ओके, if molecule is symmetric, a chiral center is even number, then operative isomers calculated by formula 2 की power n - 1 n is number of stereocenter या chiral center. कितना हो गया, 2 - 1 is 1, तो 2 बन जाएंगे. और meso isomers is optically inactive isomers, 2 की power n by 2 - 1, 2 by 2 is 1, 1 - 1 is 0, 2 की power 0 is 1, टोटल कितना आंसर बन जाएगा 3. इसके 3 बनेंगे, रिमेनिंग 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 7. नॉट डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन 47 को डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन 47 में देखो क्या दिया है. In question number 47, ये आपके पास दिया है कनेक्टेड इन सीरीज. ओके, आपने 2 सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दिया. ये 2 सेल है जिसमें Q1 चार्ज, इसमें भी क्या है Q1 चार्ज, I इंटू T क्या है सेम है, इसलिए इसमें भी क्या हो जाएगा I1 इंटू T सेम रखेंगे. इट इज कनेक्टेड इन सीरीज. ठीक है, अपने पास सीरीज में कनेक्टेड किए 2 सेल. ओके, फर्स्ट सॉल्यूशन में गोल्ड नाइट्रेट का सॉल्यूशन दिया है, गोल्ड +3 ऑक्सीडेशन नंबर में दिया है. दूसरे में क्या दिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिया. दूसरे में क्या दिया कॉपर +2 ऑक्सीडेशन नंबर में गिवन है. ओके, इसका अमाउंट गिवन है. हमने करंट कितना टाइम तक पास किया, टाइम इज 5 आवर्स. 5 आवर्स में सेकंड कितना हो जाएगा, 5 × 3600, इतने सेकंड तक आप टाइम तक करंट पास कर रहे हो. ओके, और करंट कितना गिवन है आपके पास, नहीं गिवन है, करंट दिया नहीं है. ओके, तो आपसे पूछा है इसका अमाउंट गिवन है, करंट फाइंड आउट किया जा सकता है. ओके, तो आपसे पूछा है अमाउंट ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिटेड बाय 1 एम्पियर ऑन पासिंग 1 एम्पियर करंट. ओके, तो 1 एम्पियर करंट पास करने पर कॉपर का कितना वेट डिपॉजिट होगा, ये पूछा हुआ है. ओके, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, स्टेप फर्स्ट में कितना करंट का फ्लो हो रहा है वो कैलकुलेट कर लो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग या सिल्वर +3 ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग. अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ फॉर्मूला क्या है, W/E क्या है, Q/F है. वेट कितना दिया है इसका, सिल्वर का जो अमाउंट है वो कितना दिया 9.85, कितना दिया 9.85. अमाउंट कितना हो गया 9.85. इक्विवेलेंट वेट क्या होता है 197 डिवाइड बाय फैक्टर. सिल्वर का मोलर मास कितना है, गोल्ड का मोलर मास कितना है, गोल्ड का मोलर मास है 197, कितना है 197 अप्रॉक्स. ओके, क्यू क्या I इंटू टी, आई मुझे फाइंड आउट करना है, टी कितना दिया है 5 इंटू 360, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे. फैराडे कांस्टेंट कितना है 96500. ओके, फैराडे कांस्टेंट कितना 965, तो यहाँ से आप करंट फाइंड आउट करोगे. जब आई को कैलकुलेट करोगे तो आएगा 0.8 एम्पियर. इसका मतलब है कि जब आप 0.8 एम्पियर करंट पास करोगे तो सिल्वर नाइट्रेट सॉरी गोल्ड नाइट्रेट इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इन गोल्ड नाइट्रेट इसका अमाउंट कितना डिपॉजिट हो जाएगा 9.85 ग्राम. तो उसने पूछा है इन ऑन पासिंग 1 एम्पियर करंट, अगर आपने 1 एम्पियर करंट पास किया तो हाउ मच अमाउंट ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिटेड. ओके, तो चेक कर लो अभी यहाँ पे. अगेन क्या करना है W/E, इधर क्या है Q/F है. तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लो कि 0.8 एम्पियर करंट से कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा. मुझे W फाइंड आउट करना है. कॉपर का मोलर मास कितना है 63.5, एंड फैक्टर कितना है इसमें +2 है, तो 2 रखोगे. ये क्या हो जाएगा Q, तो Q अपने पास है, ये कितना है 3600 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू क्या है 0.8 एम्पियर करंट मल्टीप्लाई बाय 96500. तो यहाँ से आपने W कैलकुलेट करोगे. यहाँ से क्या कैलकुलेट करोगे, W का वैल्यू कैलकुलेट करोगे. ओके, क्या आ जाएगा 4.7 ग्राम, कितना आ जाएगा 4.73 ग्राम अमाउंट विल बी डिपॉजिट. इसका मतलब है कि अगर आपने 0.8 एम्पियर की करंट पास किया तो इसका कॉपर का जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वो कितना होगा 4.73 ग्राम. इसका कितना हो जाएगा 9.85 ग्राम. ओके, तो आपसे पूछा है पासिंग 1 एम्पियर करंट हाउ मच अमाउंट ऑफ कॉपर विल डिपॉजिटेड. ओके, तो 1 एम्पियर करंट से कितना हो कैलकुलेट कर लो. अगर मेरे पास 0.8 एम्पियर से वेट कितना डिपॉजिट हो रहा है इसका 4.73, तो 1 एम्पियर के थ्रू कितना होगा, तो कितना आ जाएगा 4.73 डिवाइड बाय 0.8. जब इसको सॉल्व करोगे तो 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 5.922 ग्राम अमाउंट विल बी डिपॉजिट. ओके, आंसर कितना आ जाएगा 5.992. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 48 को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 48 में क्या दिया है उसको देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 48,
आपसे दिया है द कंपाउंड एक्स, देखो आइडेंटिफाई कैसे करना है। उसने कहा ओजोलिसिस करने पर क्या मिल रहा है मुझे, ओजोलिसिस ऑफ दिस कंपाउंड इट प्रोड्यूस दिस कंपाउंड। ओके, अगर ये कंपाउंड प्रोड्यूस करना है मुझे तो व्हाट इज कंपाउंड एक्स विल बी, हाउ टू आइडेंटिफाई एक्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, अगर इसके दो सिमिलर साइक्लोहेक्सेन होने चाहिए तभी कंपाउंड पॉसिबल बनेगा। इसका ओजोलिसिस करेंगे ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तभी आपके पास साइक्लोहेक्सेनॉन के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ओके, तो बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना। आप प्रोडक्ट साइड में देखो, सबसे लास्ट में क्या दिया है, फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट आफ्टर ओजोलिसिस प्रोड्यूस दिस कंपाउंड। ओके, इसका मतलब 2 साइक्लिक कंपाउंड पाई बॉन्ड के थ्रू अटैच होने चाहिए। ओके, अब लॉजिक लगाओ, इस कंपाउंड विल बी, इस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है। ओके, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन बना दो, क्या बना दो, साइक्लोहेक्सेन। द कंपाउंड एक्स ऑन रिएक्शन Br2 इन यूवी लाइट, इसकी रिएक्शन करना है मुझे Br2 यूवी लाइट, तो ये क्या बनेगा, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन मेथड के थ्रू Br का फॉर्मेशन करेगा, क्या बनाएगा, Br, ये बन जाएगा Y कंपाउंड, इट फॉर्म Y कंपाउंड। अब इसको रिएक्शन करोगे मैग्नीशियम प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम में ड्राई ईथर, ये बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ विकनार्ड रिएजेंट, तो क्या बनाएगा, MgBr विल बी फॉर्म, क्या बनाएगा, MgBr। ओके, MgBr विल फॉर्म। अब तो ये Z कंपाउंड बन गया, क्या बन गया, Z। अब Z कंपाउंड रिएक्ट विथ दिस कंपाउंड। ओके, Z कंपाउंड का रिएक्शन करना है मुझे इस कंपाउंड के साथ। तो देखो रिएक्शन कैसे बनेगा आगे, ये क्या शो करेगा, देखो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा आगे, इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आपने इसको ब्रेक किया, पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज हटेगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो देखो क्या बनने वाला है, ये तो नेगेटिव चार्ज इधर है और इससे क्या होगा, अपने पास के रिंग को अटैच कर दिया, साइक्लिक स्ट्रक्चर को आपने अटैच कर दिया, ये क्या बन जाएगा, OH। ओके, ये बन जाएगा आपके पास फिर कंपाउंड W, तो ये क्या बन जाएगा, W। ओके, अब क्या उसने क्या दिया है, डाइल्यूट H2SO4। अब डाइल्यूट H2SO4 क्रिएशन करोगे कंपाउंड यू। ओके, फिर डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, डाइल्यूट ने कंसर्न स्ट्रेस को रिएक्शन करने पर डिहाइड्रेशन होगा, वाटर यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड C। ओके, अब इसका जो ओजोलिसिस करेंगे ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो ये क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा, तो सिमिलर 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, C डबल बॉन्ड, इधर भी क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड। ओके, इसका मतलब एक्स कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लोहेक्सेन होना चाहिए। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला क्या है, C6H12, मोलर मास कितना है, से प्लस 12 तो कितना हो गया, 484। तो आपसे क्या पूछा है, x/10 x का मोलर मास कितना है, तो मॉलिक्यूलर वेट जो x है x/10, तो x का मोलर मास कितना है अपने पास, x का मोलर मास 84/10, तो कितना हो जाएगा, 8.4। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8.4, आंसर विल बी 8.4। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 को देखो, 49 थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया है, ओके देखो क्वेश्चन 49 में क्या दिया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 49, हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल विद दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, इसके कितने आइसोमर बनेंगे पूछा है हमें, आपके पास गिवन है NH3, इधर क्या दिया है OH2, इधर क्या दिया है Cl2। ओके, हाइड्रोक्साइड इधर क्या दिया है Cl2, इसके पूछा है अपने पास -2 चार्ज है। ओके, तो हाइड्रेशन क्या बनेगा इसका, D2sp3 ऑक्टेडन बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और स्ट्रांग लेंगे। ओके, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो सबसे पहले इसके आइसोमर्स ड्रॉ करने के लिए ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक क्या है इसको समझो पहले। आपको क्या करना है, इट इज टाइप ऑफ Ma2B2C2 टाइप, इसके आइसोमर्स जो बनेंगे टोटल कंपाउंड 5 बनेंगे, कितने बनेंगे, 5 कंपाउंड, और 1 कंपाउंड क्या रहेगा इसमें, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, सिस फॉर्म। तो पहले क्या करना है, इसका एक सिस फॉर्म बना दो, क्या बना दो, इसका एक सिस फॉर्म। ओके, ऑक्टेडन में सिस फॉर्म बना दो। आपने क्या है, यहाँ पे अमोनिया लिख दिया, एक Cl लिख दिया, एक हाइड्रोक्साइड लिख दिया। अब अमोनिया को Cl से मैच कर लो, हाइड्रोक्साइड को अमोनिया से मैच कर लो, इधर हाइड्रोक्साइड देखो ये क्या है, डिफरेंट मैच कर रहे हैं, Cl से OH, अमोनिया से क्या बन रहा है OH, अमोनिया से डिफरेंट मैच कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 100% सिस फॉर्म हो गया, ये क्या 100% सिस। और क्या है इसमें, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या रहेगा, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये क्या रहेगा, ऑप्टिकली जैसे ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। इसके 2 फॉर्म बनेंगे, तो क्या मिलेगा, R और एक क्या मिलेगा S, इसका मतलब इसके 2 फॉर्म मिलने वाले हैं, R और S, इसके 2 फॉर्म बनेंगे। ओके, इट प्रोड्यूस 2 आइसोमर्स, एक कंपाउंड कितना मिलेगा,
ऑप्टिकल एक्टिव बनेगा सिस 100% वाला, ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 बनेंगे इसके। अब सेकंड पे आ जाओ, एक 100% ट्रांस बना दो, एक 100% ट्रांस बना दो। तो 100% ट्रांस कैसे बनाओगे? डायगोनल वाले से इमेज कर लो, इधर अमोनिया लिया आपने, इधर भी क्या कर दो आप अमोनिया ले लो, इधर क्या कर दिया हाइड्रोक्साइड, इधर हाइड्रोक्साइड, इधर Cl, इधर क्या होगा Cl, ये क्या होगा 100% क्या हो जाएगा सिस फॉर्म हो गया। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री, इस मॉलिक्यूल्स में क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है इट इज नॉट ऑप्टिक, इट डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके, इसमें क्या है POS है, डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये बन जाएगा। अब थर्ड में क्या करना है आपको, थर्ड में क्या करना है, अब रिमेनिंग क्या है, एक बार NH2 अमोनिया, अमोनिया को अटैच कर दो, इधर क्या कर दो अमोनिया, एक अमोनिया को अटैच कर दो। ओके, फोर्थ में क्या करना है आपको, फोर्थ स्ट्रक्चर में एक बार वर्टिकल लाइन पे क्या करना है आपको, अमोनिया, अमोनिया को अटैच कर दिया आपने, एक बार हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड को अटैच कर दो, ठीक है। और एक बार क्या करना है आपको, अब रिमेनिंग कौन बचा, अमोनिया, हाइड्रोक्साइड, अब क्या करना है Cl को अटैच करो। देखो क्या किया मैंने, 100% सिस 100% ट्रांस, एक बार अमोनिया, अमोनिया को वर्टिकल पे रख दिया, OH को एक बार Cl को, अब डायगोनली को डिफरेंट मैच करो। अब डिफरेंट मैच करने का मतलब NH3 को यहाँ रख दिया तो Cl मैच कर दिया, NH3 को यहाँ रख दिया Cl मैच कर दिया, इसको डिफरेंट मैच कर दो। ओके, अब यहाँ पे क्या हाइड्रोक्साइड इधर अमोनिया मैच कर दो, इधर हाइड्रोक्साइड इधर क्या होगा अमोनिया मैच कर दो। अभी यहाँ पे क्या है Cl है तो हाइड्रोक्साइड मैच कर दो, इधर Cl है तो हाइड्रोक्साइड मैच कर दो। तो कितने बनेंगे टोटल 5 स्ट्रक्चर बनेंगे। आउट ऑफ 5 स्ट्रक्चर में सारे के सारे ऑप्टिकल इनएक्टिव है, कोई भी शो नहीं करेगा एक्सेप्ट फर्स्ट। फर्स्ट क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट, उसके कितने बनेंगे 2 आइसोमर्स। तो कितने हो जाएंगे टोटल 6 आइसोमर्स विल बी फॉर्म, जो ऑप्टिकल एक्टिव है उसके 2 बनेंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा 6। सिंपल हो गया, 100% सिस ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा, एक ट्रांस बना दो, एक बार अमोनिया, अमोनिया अटैच कर दो, एक बार Cl, OH, बाकी डायगोनली डिफरेंट डिफरेंट वाले मैच कर दो। कितने बनेंगे इसके 5 स्ट्रक्चर बनेंगे। फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछो तो 6 बनेंगे, Ma2 B2 C2 टाइप पैटर्न बनेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 50 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 50 में जो दिया है आपके पास क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव CO2 विद सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो सोडियम बाइकार्बोनेट किससे रिएक्शन करेगा। ओके, देखो क्वेश्चन 50, कार्बोनिक एसिड्स H2CO3 जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितने भी H2CO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड है, रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट टू प्रोड्यूस CO2 गैस। ओके, क्या प्रोड्यूस करेगा CO2। अब CO2 H2O जो प्रोड्यूस होने वाला है वो सोडियम बाइकार्बोनेट सेल सबस्टेंट है। अगर मैं 18 आइसोटोप लिया तो CO2 में भी 18 वाला आइसोटोप जाएगा, H2O में भी क्या जाएगा 18 आइसोटोप भी पार्टिसिपेट करेगा। इसका मतलब एसिड के पास कोई जरूरी नहीं कि CO2 ग्रुप होना जरूरी हो। ओके, CO2 प्रोड्यूस किससे होता है, बाइकार्बोनेट आयन से। क्या होता है CO2 प्लस H2O बनाता है। ओके, तो देखो इससे कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है, देखो पहला मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मिक एसिड, सल्फोनिक एसिड SO3H स्ट्रॉन्गर है इससे। सेकंड में बात करेंगे एसिडिक एसिड, तो भी क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो रिएक्शन कर जाएगा। थर्ड फिनॉल, फिनॉल इज नॉट स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू कार्बोनिक एसिड, नो रिएक्शन। फोर्थ में आपको याद रखना है वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल नॉट स्ट्रॉन्गर एसिड, नहीं रिएक्शन करेगा। पिक्रिक एसिड, व्हाट इज पिक्रिक एसिड, ये क्या रहेगा OH, इधर क्या होगा NO2, इधर भी अपने पास क्या रहेगा NO2 और इधर भी क्या रहेगा NO2 इस पिक्रिक एसिड, रिएक्शन कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा। नेक्स्ट में और देखो क्या है अपने पास HClO4 रिएक्शन कर जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl भी क्या करेगा रिएक्शन कर जाएगा। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो 5 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस CO2 गैस विद सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका मैकेनिज्म देखो ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है। अगर मैं HClO4 के साथ रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, चलो HClO4 ले लिया, सपोज मैंने क्या ले लिया मैंने HClO4। अगर मैंने HClO4 की रिएक्शन कर दिया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ओके, ये जो प्रोड्यूस करेगा इसके एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा सोडियम, तो ये बनाएगा NaClO4 प्लस यहाँ का H पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे क्या H पॉजिटिव है, ये क्या मिल जाएगा H2O प्लस CO2, तो सेल्फ सफिशिएंट है CO2। इसका आइसोटोप 18 ले लिया मैंने, यहाँ पे भी क्या मिलेगा 18 मिलेगा, मतलब इसके पास CO2 होना जरूरी नहीं है, ये प्रोड्यूस करेगा CO2। समझ में आ गया सभी को। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।